एवरीवन, हेलो 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 ब्लू रिबन्स, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मेरा नाम है महिमा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास। तो आज जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों से हम सिनोनिम्स ही कंटिन्यू करेंगे और आपको पता है कि बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक होने वाला है सिनोनिम्स का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट। ठीक है, तो वो भी हम करने वाले हैं और टेस्ट देने के लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो देखते हैं आज के 10 शब्द कौन से हैं, लेकिन प्लीज भाई लाइक और शेयर तो ये एक ऐसी ड्यूटी है तुम्हारी जो तुम्हें आते ही कर देना चाहिए। ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े। किसी टीचर को अगर आप देखो, जब हम पुराने टाइम में पढ़ते थे ना तो ऑफलाइन पढ़ते थे, है ना, ऑनलाइन मोड तो था नहीं। ऑनलाइन तो हमें कोरोना जी ने मिलवाया है ऑनलाइन, है ना। चलो, उससे पहले हम ऑफलाइन पढ़ते थे। तो ऑफलाइन जब कोई गुरु से हम गुरु दक्षिणा देते थे, हम गुरु को कोई एक ऐसा प्रेजेंट देते थे कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो उनको जब हम कुछ देना चाहते थे, या तो हम पैर छूते थे या तो हम उनको गुरु दक्षिणा देते थे, उनका छात्र बनने की कोशिश करते थे, उनका शिष्य बनने की कोशिश करते थे, उनकी राहों पे मतलब उनके जैसे उसूल हैं उन उसूलों पे चलने की कोशिश करते थे, है ना। अब ये ऑनलाइन मोड में ना यार बड़ी दिक्कत हो गई है। ना तो तुम गुरु दक्षिणा दे सकते, ना तुम पैर छू सकते हैं, तो तुम कर क्या सकते हो। तो इसीलिए ये यूट्यूब वाले बहुत शाणे हैं। ठीक है, तो ये तभी एक आपको लाइक और शेयर का ऑप्शन दिया गया है कि जो टीचर के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है, आप उसके लिए आते ही गुरु दक्षिणा के तौर पे फीस भर दो। फीस कैसे भरोगे हैं, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं आज के 10 शब्द कौन से हैं। पहला शब्द है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, अब भाई जब इसके आप सिनोनिम देखोगे ना, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी, मतलब कार लेकर जब आप सिटी में गए तो वहां पे कुछ नहीं मिला। कार लेकर जब आप सिटी में गए तो वहां पर आपको क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो पॉसिटी मतलब आपने पॉज लिया सिटी में, मतलब आप कहीं जा रहे थे और आपने 2 मिनट गाड़ी पॉज करी, अपने आपको रोका आपने, ठीक है, सिटी में कुछ लेने के लिए। और जब आप स्टोर के अंदर घुसे तो क्या था? कुछ नहीं, नथिंग, स्कार्सिटी। ठीक है, किसी चीज की कमी होना। याद रहेगा, द फैक्ट दैट देयर इज टू लिटिल ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत कम होना, ना के बराबर होना, स्कार्सिटी होना। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट शब्द देखो, फ्रेल। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक और डेलीकेट। ठीक है, फ्रेल की रेल छूट गई। फ्रेल की रेल छूट गई। ठीक है, फेल होकर, चाहे ऐसे याद कर लो, फेल होकर रेल छूट गई। फेल होकर रेल छूट गई। ठीक है, ये है फ्रेल की टेल। ये है फ्रेल की टेल। तो जो फ्रेल होते हैं वो वीक होते हैं, तो जो कोई वीक होगा वो फेल हो जाएगा। स्ट्रांग नहीं है ना, डेलिकेट है, इजीली ब्रेकेबल है ना। तो फेल होकर रेल छूट गई, ये है फ्रेल की टेल। ठीक है, याद रहेगा, दोबारा बताती हूं। फेल होकर रेल छूट गई, ये है फ्रेल की टेल। टेल मतलब स्टोरी, ये वाला टेल, ये है कहानी। ठीक है ना। चलो देखो इसके सिनोनिम्स एक बार। फ्रेजाइल और टेंडर, इजीली ब्रेकेबल। ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग, विच इज नॉट द थिंग विच इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है यार ऐसा इंसान जो कि लोगों की कंपनी में रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, सिर्फ अपने में रहना पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। एक्सट्रोवर्ट जब आप सुनोगे ना तो आपको सुनाई देगा एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, जो सबसे मिलने जुलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखो, ग्रेगेरियस एंड सोशिएबल। एंड सोशिएबल, एन एनर्जेटिक पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, जो और लोगों के साथ रहना चाहता है, जो और लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा? इंट्रोवर्ट, जो अपने में रहना चाहता है, इंट्रोवर्ट। ठीक है,
और जो समय के साथ एक्सट्रोवर्ट हो जाए और जो समय के साथ इंट्रोवर्ट हो जाए। मतलब अगर सिचुएशन एक्सट्रोवर्ट होने की है तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए, और अगर सिचुएशन अपने आप में चुप रहने की है, जहां चुप्पी ठानने की बात है वहां चुप्पी ठान ली, वहां इंट्रोवर्ट हो जाए। उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, बिरेट। बिरेट का मतलब है भाई जिसने मेरी सारी बेरीज ईट कर ली। ईट का फॉर्म होता है एट, है ना, उसने मेरी सारी बेरीज खा ली। अगर तुम जाकर अपनी मम्मी को बोलोगे कि ये मेरे भाई ने ना मेरी सारी बेरीज खा ली, तो मम्मी क्या करेगी? उसको डांटेगी या प्यार करेगी? वाह बेटा वाह, क्या काम करा है तूने, शाबाश, तुझे भारत रत्न देंगे, है ऐसा बोलेगी? मम्मी डांटेगी, बाद में कहेगी चल कोई बात नहीं, छोटी है, उसको डांट सुनना, उसके आगे अगर डांट दो ना तो ठीक लगता है उसको, है ना, तो क्या करेंगी? उसको डांटेंगी। तो अगर उसने मेरी बेरी ईट कर ली, बेरी एट कर ली, तो फिर डांट पड़ेगी, ठीक है। चाइड, रेप्रिमांड, मतलब पुलिस जब रिमांड में लेती है तो क्या करती है? पुचकारती है कि हाँ बेटा सच बता, क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे ने, है मेरे शेर ने क्या देखा? शेरनी को देखा कि नहीं देखा? पुलिस जब रेप्रिमांड, मतलब जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो तुम्हें डांटती है ना, जब नहीं मानते तो फिर डंडे पड़ते हैं, ठीक है। तो पुलिस जब रिमांड में लेती है तो इसका मतलब होता है स्कोल्ड, रिब्यूक भी एक सिनोनिम है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, सेंश्योर। सेंश्योर मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना या डिसअप्रूव करना। क्रिटिसाइज कब करते हो? जब आपको किसी का काम पसंद नहीं आता, डिसअप्रूव कर देते हो आप, ठीक है। सिनोनिम्स देखो एक बार, कंडेमनेशन एंड एडमोनिशन, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा पता है? प्रेज करना, है ना, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार वर्ड, कोरॉबोरेट। अब एक बात बताओ, जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं ना उनको पता होगा कि ये जो बोरेट होता है ना, बोरेट, ये एक टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, ये एक केमिस्ट्री में टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है? मेटल की प्रेजेंस को चेक करते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं। केमिस्ट्री में मेटल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, मेटल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो कंफर्म करना, कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, एक न्यू इंफॉर्मेशन में कोई चीज ऐड कर देना, ठीक है। देखो इसका ऑथेंटिकेट कर देना, वेरीफाई कर देना, ठीक है, ये इसके हैं सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्रैश। देखो इस क्रैश को ना पढ़ो क्लास। जब आप क्लास में थे कैसे थे? अब मानो तुम टीचर हो, ठीक है, सपोज करो आप टीचर बन गए, गवर्नमेंट टीचर बन गए, आप क्लास में एंटर करा, आपने क्लास में एंटर किया और बच्चे ये कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे जाते ही? बदतमीज हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या, ये बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, ये बोलोगे कि यार क्या हैव यू व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज? क्या ये एक फिश मार्केट है? स्टूपिड पीपल, स्टूपिड स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा गाली भी नहीं दे सकते बेटा, याद रखना। स्टूपिड भी बहुत सोच समझ के कहना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल होगा, सरकारी स्कूल होगा तो बच्चे सुन भी लेंगे, प्राइवेट में तो स्टूपिड का असली मतलब बता देंगे, ठीक है। तो स्टूपिड स्टूडेंट्स, स्टूपिड बोलोगे ना, तो यही मतलब होता है क्रैश का, स्टूपिड, एंड विदाउट कंसिडरिंग हाउ अदर पीपल माइट फील, ठीक है, जो नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, ठीक है। वर्ड देखो, बुरिश, सिनोनिम्स, एंड अनरिफाइंड। ये अनरिफाइंड ही तो है ये अनरिफाइंड ही है, इन्होंने रिफाइंड नहीं पिया। अगर इन्होंने रिफाइंड पिया होता ना, रिफाइंड ऑयल, तो आज ही सही से बैठे रहते, है ना। चलो देखो आगे, नेक्स्ट वर्ड देखो, चेरिश। भाई जो बहुत ज्यादा किसी को लव करता है, उसकी केयर करता है, किसी चीज या किसी इंसान की, उसको बहुत प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं चेरिश, ठीक है। तो टू लव, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन और समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है।
देखो एडमायर करना, एडोर करना, ठीक है, ये दोनों क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो डोरमेंट। डोरमेंट आपको सुनाई देगा डोरमैट। डोरमैट एक जगह रख दो तो क्या वो चल के दूसरी जगह जाता है? कभी देखा आपने? आपके घर में डोरमैट होगा, है ना, पायदान जिसको बोलते हैं यार, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है? देखो तो आज यहाँ है, या फिर कभी कभी पता है कैसा होता है, हम बाथरूम से निकले पैर वैर धो के, हाथ मुंह धो के, और देखा ओहो नो, आज तो डोरमैट हमारा जो है ना यहाँ का पायदान वो गया हुआ है धुलने। तो क्या आप सामने वाले को आवाज मारते हो, हाँ भाई इधर आ जा रे, पैर पोंछने हैं तेरे से? नहीं बोलते ना वो आ सकता है ना। तो वो क्या है, नॉट एक्टिव है। डोरमेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्टिव नहीं होती, जो कि ग्रो नहीं करती, वो एक्टिव होने की उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है। मतलब एक्टिव अभी नहीं है, ग्रो अभी नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर एक्टिव होने की एबिलिटी जो है वो कुछ टाइम बाद आएगी। तो अब आएगी, हो सकता है आजकल एआई आ गया है, कितना कुछ आ गया है, रोबोट आ गया है, तो हो सकता है डोरमैट के भी पहिए लग जाएं, वो भी आ गया कुछ सालों बाद चलने लग जाएं, है ना, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी क्या है, नॉट एक्टिव है, ठीक है। तो डोरमैट जो है वो एक जगह पड़ा रहता है, नॉट एक्टिव होता है वो, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब भी यही है, इनर्ट एंड पैसिव, इनर्ट एंड पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो थॉट नॉट टू बी कंप्लीटली ट्रू और नॉट एबल टू बी ट्रस्टेड, अनसर्टन, जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, ठीक है। आप कहीं बाजार में गए, आपने कोई ड्रेस देखी, आपको लग रहा है यार पता नहीं, मतलब अच्छी तो है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। जूते देख रहे हो ऑनलाइन, नहीं पता नहीं चल रहा यार कि अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वैसे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, प्राइस देख के लग रहा है यार शायद अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। तो उसको कंजूसी कहते हैं, उसको ड्यूबियस नहीं कहते, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम देखो, सस्पिशियस या फिर अनक्लियर, अनसर्टन भी इसका एक, अनसर्टन भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है जी, सही है, ओके, ठीक है भाई। तो ये दोनों इसके सिनोनिम है, सही है ना। तो यार ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि वर्ड्स जो हैं आप देखोगे ना अगर एग्जाम में, तो ये एमटीएस में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो मेंस की तैयारी चल रही है उसके लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत सारा आप सभी को प्यार। सब अपना ख्याल रखना, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।